नमस्कार दोस्तों। आज टीवी खोले तो दिखा रहा था कि शिव भगवान ने गणेश भगवान का गला अपने क्रोधवश काट दिया है। तो पार्वती माता के कोप से बचने के लिए शिव भगवान क्या करते हैं, गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए एक नवजात हाथी का बच्चा का सिर काट कर गणेश जी को लगा दिया जाता है, जिससे गणेश जी पुनर्जीवित हो जाते हैं। यदि यह एक काल्पनिक कहानी है तो डिस्क्लेमर में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि यह एक काल्पनिक कहानी है, मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। और यदि ये हमारी धार्मिक कथा है तो ये बताइए कि इन्हीं कथाओं में कहा गया है कि प्रत्येक जीव के पिता हैं शिव। फिर एक पिता अपने एक बच्चे को जीवित करने के लिए अपने दूसरे बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं? ये कैसा धार्मिक कथा है जो हमें हिंसा सिखा रहा है? भगवान को भी आम आदमी की तरह पत्नी के कोप से डरा हुआ और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे के प्राण ले लेना सही बता रहा है। आम आदमी घर का बच्चा इन्हीं सब को देखकर अपनी धार्मिक समझ और धारणा विकसित कर लेता है और फिर अपनी कामनाओं और हर को पूर्ति करने के लिए हर प्रकार के हिंसा को धार्मिक मानने लगता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन कथाओं का नाम धार्मिक कथा क्यों दिया गया है, क्यों इसे मान लिया गया, क्यों इन कथाओं को परखा नहीं गया, समझने की कोशिश नहीं की गई। यदि ये काल्पनिक कहानियाँ हैं तो इसे धार्मिक कह के घर घर में क्यों पहुंचाया जा रहा है? और यदि यह मनोरंजक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, तो डिस्क्लेमर क्यों नहीं दिखती?